पोम अ टाइगर इन द जू, क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चैप्टर में जो पोइट हैं वो टाइगर के बारे में बात करते हैं। बोलते हैं एक बात बताऊं, जो टाइगर है ना वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन एक केज और उसका पावर हम पैक कर देते हैं, फिर उसका पावर वो दिखाई नहीं सकता। पोम को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पोइट ने बात की है जब टाइगर जू में है, फिर ऑथर ने बात की है जब टाइगर जंगल में है, और फिर से ऑथर ने बात की है, हमारे पोइट ने बात की है जब वो टाइगर वापस उस केज में है, उस जू में है। तो जू, जंगल, जू, इस तरह से चली है। सबसे पहले पोइट बोलते हैं कि टाइगर का लाइफ जो जू में है ना उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। एक केज में उसे बंद कर दिया गया है, पावर अल्टीमेट है उसके अंदर, वो एक्सप्रेस करना चाहता है उन पावर्स को। एक नैरो केज जो बहुत छोटा है, बहुत ही पतला है, उसके अंदर उसे ट्रैप कर दिया गया है। वो हेल्पलेस है, पावर है उसके अंदर, यूज नहीं कर सकता उस पावर को। बट और एम्फसाइज करता है उस पर कि टाइगर अब एक क्वाइट रेज में है। क्वाइट चुप रहना, रेज मतलब गुस्सा। अभी अगर हम उस केज में टाइगर को देखें तो वो रेज में है, वो गुस्से से घूर रहा है, वो सरपास कर रहा है अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को, जो कि एंगर है, जो कि एक फियरलेस कैरेक्टर है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम में से कई इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे टाइगर के मोमेंट्स का पिक्चर लगा के उसमें लाइंस यूज़ करते हैं कि अब कौन आ सकते हो, मेरी कैरेक्टर तो ऐसी है, इस टाइप से। उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि उसे देखने के बाद एक फियर सा क्रिएट होता है हमारे माइंड में, जो कि बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। लेकिन उस केस में उसका जो मैजेस्टिक स्ट्रेंथ है रिड्यूस हो गया है, और वो एंगर एक साइलेंट फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। एक बच्चा है जिसे आप बहुत डांट रहे हो, या आपका फ्रेंड है जिसे आप बहुत इंसल्ट कर रहे हो, पता है एक टाइम के बाद वो बोलना ही बंद कर देगा। ही विल स्टॉप रिएक्टिंग, वो साइलेंट हो जाएगा और अपने अंदर फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट कर देगा। और ये बहुत ही कैप्टिवेटिंग सिचुएशन है अगर आप ध्यान से देखो तो। पोट और अच्छे से बताते हैं कि अच्छा एक बात सोचो, अभी तो आपने इस टाइगर को पैक कर दिया इसमें, इमेजिन करो अगर ये नेचुरल हैबिटेट में होता, फिर क्या होता भाई। वाइल्ड में अगर टाइगर होता, रोम कर सकता था फ्रीली, स्टॉक कर सकता था, इंस्टा पे नहीं, स्टॉक कर सकता था अपने प्रेज को, शैडो बनाकर छुपा होता ये किसी टॉल ग्रास में और वेट कर रहा होता अपने प्रे का। टाइगर के बारे में ये और विजुलाइज करते हैं, क्या कर रहा होगा ये टाइगर, किसी वाटर होल के आसपास किसी प्रे का वेट कर रहा होगा कि वो पानी पीने आएगी और मैं खा जाऊंगा, वो पानी पीने आएगा मैं खा जाऊंगा। टाइगर का नेचुरल लाइफ ये है, फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ इंडिपेंडेंस, फुल ऑफ डिग्निटी, कॉन्फिडेंस, एंगर, ये है टाइगर। और एक छोटा सा केस और उस पावर को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक साइलेंट फ्रस्ट्रेशन में, एक क्वाइट रेज में। पोइट और बताते हैं कि बैक इन द जू अगर हम बात करें तो टाइगर का जो पावरफुल स्टाइल है, जो यूनिक कैरेक्टर है, रिप्लेस हो गया है। अब वो मोनोटनस हो गया है। मोनोटनस मतलब बहुत ही बोरिंग सा। वो और बताते हैं कि टाइगर का जो लॉन्गिंग है फ्रीडम का, लॉन्गिंग मतलब तड़प किस चीज़ का, फ्रीडम का, खो गया। नेचर से कनेक्शन खत्म हो गया। बट और क्रिटिसाइज करते हैं ह्यूमन के इंटरफेरेंस को जो हम करते हैं, कि उस टाइगर के नेचुरल कैरेक्टर से हमने कन्वर्ट कर दिया एक एनिमेटेड कैरेक्टर जो हम बनाते हैं। पता है टाइगर को 7 से 8 दिन तक भूखा रखा जाता है, उसे बहुत पीटा जाता है, और जब वो ऐसे सिचुएशन में होता है व्हेन ही कांट इवन अटैक अपॉन यू, तब उसके सामने लोग जाते हैं और उसे चाबुक से बहुत मारते हैं। तब तक मारते हैं जब तक वो टाइगर तड़पने ना लगे, ऑलमोस्ट ना मर गया हो, और फिर उसे कुछ खाना दिया जाता है, फिर मारते हैं वो और फॉलो करवाते हैं ऑर्डर्स। इस टाइम पे टाइगर भूख से इतना तड़प रहा होता है दैट ही हैज़ टू फॉलो, ही हैज़ नो अदर ऑप्शन। और उसके बाद उस टाइगर का कैरेक्टर ही बन जाता है
कि वो खाने के लिए आपकी बात माने, आपके इशारों पे चले, वो फायरबॉल से जंप करे। अब तो इंडियन गवर्नमेंट में ने इस पे बैन लगा दिया है, लेकिन ये टाइम था टाइगर्स का। अब हमारे ज़ू का सिचुएशन चेंज हो रहा है, जहाँ टाइगर को एक केज में नहीं रखा जाता बल्कि एक अच्छा स्पेस दिया जाता है मूवमेंट के लिए। वो हाईलाइट करते हैं कि वो नेचर को पाना चाहता है, वो कन्वे करते हैं एक पिटीफुल सिचुएशन उस टाइगर के लिए, एक मेजेस्टिक एनिमल के लिए, एक पावरफुल एनिमल के लिए, जिसका लाइफ हम एक कन्फाइनमेंट कर देते हैं, पैक कर देते हैं किसी चीज़ में। पोइट और अच्छे से एडवोकेट करते हैं कि पता है उसका फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। वाइल्ड एनिमल्स का नेचर ही होता है बीइंग वाइल्ड। जैसे कोई बहुत कूल होता है ना, बोलते हैं ना भाई वाइल्ड हो रहा है यार, वो उतना ही कूल है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक केज में पैक है वो कुछ नहीं कर सकता। एक रिफ्लेक्टिव नोट पे ये चैप्टर फिनिश होता है कि क्या ज़रूरी है इन टाइगर्स को इस तरह से रखना, क्या ज़रूरी है अपने एथिक्स को भूल जाना, और क्या पॉन्डर अपॉन कर सकते हैं इसमें। पॉन्डर अपॉन मतलब सोचना, सोच सकते हैं इसके बारे में कि जो हम टाइगर के साथ कर रहे हैं क्या किस हद तक वो सही है। इस नोट के साथ ये पोम फिनिश हो जाता है, और आई एम श्योर अब ये पोम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें से कोई भी पॉइंट हमने मिस नहीं किया है, एक एक पॉइंट डिस्कस हुआ है इस चैप्टर का। कोई ऐसा चैप्टर है जो आप और एक्सप्लेन करवाना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर, एनी ऑफ द चैप्टर्स, एनी ऑफ द बुक, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो अपॉन इट। इफ आई कुडंट, at least I'll able to reply you. If there's anything more which you want to say, please comment it down. Till then, take care of yourself. One sentence at a time. Wisdom spoken English.